ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। यह कार्यक्रम मूर्त शरीर से, मूर्त इंद्रियों से मुक्त होने का प्रयत्न है। इसके लिए हमको प्रयत्न पूर्वक मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। यदि हम प्रयत्न पूर्वक मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं हैं, तो बहुधा संसार समाप्त हो जाता है। दिन भर हम मूर्त पदार्थों को देखने जानने का प्रयत्न करते हैं, जो अत्यंत निस्सार है। प्रयत्न करना ही है तो अपनी मूर्त का संवेदन कीजिए और इसी से प्रत्यक्ष सुख को प्राप्त करिए। मूर्त पदार्थों को देख जानकर हम सुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मूर्त पदार्थ सुख स्वभाव वाले नहीं हैं। उनको देखने जानने के प्रयत्न में हम अपने ही सुख से वंचित रहते हैं। देखना जानना कदाचित हो, पर हमें प्रयत्न पूर्वक देखना जानना नहीं है। जब हम प्रयत्न पूर्वक देखते जानते नहीं हैं, तो रागादिक दोषों से काफी हद तक मुक्त हो जाते हैं। फिर वृत्ति स्वमेव आत्म सन्मुख होती है। हम अपने अमूर्त शरीर से ही युक्त रहते हैं, और अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहते हैं तो सुख को पा लेते हैं। हमारे लिए सुखवान पदार्थ केवल अपना अमूर्त शरीर है, मूर्त पदार्थ नहीं है। यदि मूर्त पदार्थों को यत्न पूर्वक नहीं देखेंगे, नहीं जानेंगे, तो फिर मूर्त इंद्रियां से हम मुक्त होंगे, मूर्त शरीर से मुक्त होंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे, अपने अरूपी स्वरूप से ही रहेंगे। मूर्त का प्रेम समाप्त होने पर सहज ही अपने अमूर्त शरीर का प्रेम जागृत होता है, और अमूर्त शरीर के प्रेम से हम अपने सन्मुख रहकर उत्तम सुख को पा लेते हैं। प्रयत्न हमें अपनी मूर्त से युक्त रहने का ही करना है। सिर से पैर तक ही बने रहने का प्रयत्न करना है, और इतना सा प्रयत्न हमको परमात्मा पद देने वाला है। मूर्त शरीर से, मूर्त इंद्रियों से मुक्त करने वाला है। अपना अरूपी स्वरूप, पूर्ण सुख स्वरूप इसी से व्यक्त होना है। मूर्त पदार्थों से ही विरक्त होना है, क्योंकि उन्हीं को देखने जानने से हम नाना दुख पाते हैं। कहीं भी मूर्त पदार्थों में शरण नहीं है। अन्य जीव भी हमारे लिए मूर्त ही हैं, क्योंकि उनका मूर्त शरीर ही ज्ञात होता है। उनका अमूर्त शरीर हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। जब हम सारा ही व्यवहार मूर्त के साथ ही करते हैं, तो फिर मूर्त शरीर का मिलना निश्चित है। हम मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त होना है तो मूर्त पदार्थों से विरक्त होकर ही होना है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करेंगे,
तभी मूर्त के बंधन से मूर्त शरीर से मुक्त होंगे। यहाँ मूर्त शरीर है, वहाँ क्षुधा है, त्रसा है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आदि नाना चिद विकार उत्पन्न होते हैं। मूर्त के साथ संबंध छोड़ना है और प्रधान संबंध देखने जानने रूप है। देख जानकर ही हम नाना प्रकार से मूर्त पदार्थों का उपयोग करते हैं। देखने जानने के बजाय हमें अपने अमूर्त शरीर का संवेदन करना है। हम सुख स्वभावी हैं तो सुख गुण का परिणाम तो अवश्य होना है। मूर्त पदार्थों को देख जानकर उनको अनेक प्रकार से उपयोग में लेकर हम सुखी होने का प्रयत्न करते आए हैं, पर सुख को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। सुख पाने के लिए तो हमें मूर्त शरीर के बंधन से ही मुक्त होना है, मूर्त इंद्रियों से ही मुक्त होना है। और मूर्त इंद्रियों से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि हम मूर्त इंद्रियों से पदार्थों को देखें जाने नहीं। जब तक इंद्रियों का उपयोग करते रहेंगे तब तक इंद्रियां मिलती रहेंगी। इंद्रियों को दंड स्वरूप ही मानिए। इंद्रिय ज्ञान के दंड में इंद्रियां मिलती हैं। इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों का पाना कोई उत्तम स्थिति नहीं है। इंद्रियों का नहीं पाना ही उत्तम स्थिति है। मूर्त शरीर नहीं मिले, न अच्छा न बुरा, मूर्त शरीर का संबंध ही नहीं करना है, अमूर्त रूप रहना है। उसके लिए अंतर्मुख रहना है, अपने अमूर्त शरीर की पहचान कर उसका संवेदन करना है। नेत्र बंद कर सिर से पैरों तक यह मैं हूँ ऐसी जो अनुभूति होती है, यह मैं एक अमूर्त पदार्थ हूँ और स्वभाव से राग द्वेष रहित हूँ, वीतराग हूँ। किसी बाह्य पदार्थ को अपना मानना वह मेरा स्वरूप नहीं है। मैं निर्मम स्वभावी हूँ, आनंद गुण से युक्त हूँ और अपने से युक्त होकर आनंद को ही भोगता हूँ। फिर कोई चिद विकार हमारे साथ नहीं रह सकता है। आहार निहार नहीं है, मूर्त इंद्रियों का ज्ञान नहीं है, मूर्त इंद्रियों से ज्ञान की वृत्ति नहीं है, मन से कोई विकल्प नहीं है, कोई स्मृति भी नहीं है। मूर्त शरीर से मुक्त होकर हम केवल आनंद भोजी होते हैं, जिस आनंद की लोक में कोई उपमा नहीं है। बस उसका अंश ही हम अपने सन्मुख होकर पाते हैं। बाहर वह आनंद बिल्कुल नहीं है। वह आनंद कैसा है तो उसके लिए इंद्रिय व्यापार बंद करना है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। तभी हम अपने समय को अपने से जोड़कर व्यतीत कर सकते हैं। बाहर से नहीं जुड़कर अपने अमूर्त शरीर से अर्थात अपने आप से जुड़ना है। और जब अपने आप से जुड़ते हैं तो मूर्त कर्मों के बंधन से छूटते हैं, और मूर्त कर्मों के बंधन से छूटते हैं तो फिर मूर्त शरीर मूर्त इंद्रियां प्राप्त नहीं होती। मूर्त पदार्थ फिर ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं होता है। तो स्वयं ही हम वीतराग रहते हैं, निर्विकल्प रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं, उत्तम सुख को, अविनाशी सुख को भोगते हैं।
अपनी मुद्रा के शरण में रहिए, इसी का संवेदन करते हुए रहना है। और ये अपनी अमूर्त काया अंतर्दृष्टि करने पर स्वमेव अनुभव में आती है। इसलिए बाहर से ध्यान हटाइए, अपने सन्मुख रहिए। इतने से सामान्य पुरुषार्थ से हम मोक्ष पद पा सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं, और वह फिर सुख नित्य रहने वाला। और इंद्रिय द्वारों का उपयोग करेंगे तो थक कर चूर होंगे, और फिर निद्रा में मूर्छा में ही रहना है। एक इंद्रिय अवस्था में जीव निद्रा और मूर्छा में ही रहता है। कितना ही काल व्यतीत होता है, वह अचेतन समान रहता है, कुछ भी उत्तम सुख नहीं पाता है। हमें उत्तम सुख प्रकट करना है, इसके लिए अपनी शरण में रहना है, अपना संग करना है, अपना अमूर्त शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए अपने अमूर्त शरीर से ही जुड़ना है। शरीर को सुखद बनाने का साधन शरीर ही है, अभिन्न साधन है, अभेद साधन है, क्योंकि पराधीनता से उत्तम सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। अपने अमूर्त शरीर का ही हमने सतत सेवन करना है। किसी भी आराम की मुद्रा में आकर अपने अमूर्त शरीर का निरंतर सेवन करिए, निरंतर इससे युक्त रहना है, इसी का संवेदन करते हुए रहना है। जहाँ मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है, वहीं नेत्रों को बंद करके अपने ध्यान को जोड़ना है। ध्यान का इतना ही स्वरूप है, फिर किसी शब्द का उपयोग नहीं है, किसी बाह्य पदार्थ का देखना जानना नहीं है। अंतर यात्रा करते हुए रहना है, वही तीर्थ यात्रा है। हमने बाहर में ही मूर्त तीर्थों की स्थापना की है, और मूर्त में तीर्थपना घटता नहीं है, मूर्त में देवत्व भी घटता नहीं। और अपना अमूर्त जीव जो कि तीर्थ है, शरणभूत है, वह केवल स्वानुभव गोचर है, हमें ही अनुभव में आ सकता है। सब जीवों का स्वरूप अत्यंत गुप्त है, एक जीव का स्वरूप दूसरा जीव ग्रहण नहीं कर सकता है। जीवों के बीच में एक शाश्वत विभाजन रेखा है। आज तक किसी जीव ने दूसरे जीव का सुख नहीं पाया है। मूर्त पदार्थ तो सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए एक भी जीव ने मूर्त पदार्थों के आश्रय से अपने अमूर्त सुख को, अतीन्द्रिय सुख को नहीं पाया है। और अतीन्द्रिय सुख के अलावा वास्तव में दूसरा कोई सुख होता ही नहीं है।
अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने विभिन्न अंगों पर हम अपना ध्यान लाते हैं तो मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं और इसी प्रकार हमको निर्वाण पा लेना है। अपने दोनों नेत्रों को लक्ष्य में लीजिए। नेत्रों से मुक्त होना है तो नेत्रों पर अपने ध्यान को जोड़िए। पांचों इंद्रियों के स्थान पर अपने ध्यान को लाइए तो आप वर्णादि पदार्थों के ज्ञान से रहित होंगे और वर्णादि पदार्थों के ज्ञान से रहित होंगे तो वर्णादि रूप शरीर को प्राप्त नहीं करेंगे और जब मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होगा तो फिर किंचित भी दुख नहीं होगा। मूर्त के साथ सब प्रकार का संबंध समाप्त होगा। हमने संबंध मूर्त के साथ ही स्थापित किया है। अन्य जीवों के साथ, अन्य परमात्माओं के साथ जो संबंध कल्पना करते हैं वह उनके मूर्त से ही होती है, क्योंकि अन्य अमूर्त जीव हमारे ज्ञान का विषय कदापि नहीं बनता है। अन्य जीवों का रूप ज्ञान होना वो तो दूर रहो, अपनी अमूर्त काया भी ज्ञान का विषय नहीं बनती है। सुख स्वभावी होने से इसके सुख का ही भोग होता है। सुख के भोग में ही हमको सिर से पैरों तक ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है, पर यह विकल्प करना भी हमारा स्वभाव नहीं है। हमें तो बस शांति को भोगना है, स्वास्थ्य के सुख को भोगना है, क्षुधा तृषा की बाधा से रहित रहना है, इंद्रिय ज्ञान से रहित रहना है, रोग आदि से रहित रहना है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। मोक्ष का आलम्बन भूत केवल अपना अमूर्त शरीर है। जगत में अन्य अनंत पदार्थ हैं, वे किंचित भी शरणभूत नहीं है। उनकी शरण पाने का हमने प्रयत्न किया है, नाना मूर्त पदार्थों का हमने सेवन किया है, तथापि हम मूर्त से मुक्त नहीं हो पाए हैं। किसी डॉक्टर के पास ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसका सेवन कर हम पुनः मूर्त शरीर प्राप्त नहीं करें, और पुनः मूर्त शरीर प्राप्त नहीं करके ही हम शाश्वत सुख को पा सकते हैं, और वह औषधि हमारे पास ही है। हम अपने अमूर्त शरीर के स्वास्थ्य का संवेदन करें। सिर से पैरों तक जो भी सुख दुख की अवस्था है उसको ही भोगते रहें तो निश्चित ही हम इंद्रिय ज्ञान के निमित्त रूप मूर्त शरीर प्राप्त नहीं करेंगे, तो फिर मूर्त पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। इंद्रिय ज्ञान करते हैं तो ही हम मूर्त शरीर को पाते हैं और बाह्य जगत के साथ संबंध को कायम रखते हैं। तो इंद्रिय ज्ञान नहीं करते तो फिर अमूर्त अवस्था को पा लेते। मूर्त पदार्थों को देखने जानने का प्रयत्न करना बंद करना है और सहज भी मूर्त का जानना नहीं हो, इसके लिए अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहना है।
तो फिर बाहर की आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, बाहर का गंध रस स्पर्श ज्ञात नहीं होगा। यदि हम घ्राण इंद्रिय से कुछ सूंघते नहीं है तो कोई हमारे सुख में कमी नहीं आती है। अभी रसना इंद्रिय से किसी रस का सेवन नहीं कर रहे हैं तो कोई हमारे सुख में कमी नहीं आती है। यदि मूर्त पदार्थ के स्पर्श को हम नहीं जाने तो हमारे सुख में कोई कमी नहीं आती है। जगत में नाना प्रकार की ध्वनियां हो रही हैं, वे हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते तो हमारे सुख में कोई कमी नहीं आती है। ये निर्धार करना है कि यदि मूर्त पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनते तो हमारे सुख में कुछ भी कमी नहीं आती है। सुख में मूर्त इंद्रिय ज्ञान का कोई फल नहीं है तो हमें इंद्रिय ज्ञान को बंद करना है। बिना इंद्रिय ज्ञान के जब सुख मिलता है तो इंद्रिय ज्ञान क्यों करना है। यदि हम स्वस्थ हैं तो बिना ही मूर्त को जाने हुए सुख का अनुभव करते हैं, तो मूर्त ज्ञान की इच्छा को छोड़िए, मूर्त इंद्रियों को पाने की इच्छा को छोड़िए। मूर्त इंद्रियों का पाना हमारे लिए हितकारी नहीं है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना भी हमारे लिए हितकारी नहीं है। हम बिना ही मूर्त को जाने देखे हुए अपने से युक्त रहकर उत्तम सुख पा सकते हैं, पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं, क्षुधा प्रसादी नाना कष्टों से बच सकते हैं। जो मुक्त हो गए हैं उनके मूर्त इंद्रियां नहीं है, किसी प्रकार का आहार नहीं है, किंचित भी मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं है, अन्य जीवों का भी परिचय नहीं है। यह सब कुछ नहीं है लेकिन सर्वोत्तम सुख का भोग है, अविनाशी सुख का भोग है। बिना ही जगत के किसी पदार्थ को जाने हमको परमात्म सुख मिलता है तो किसी भी पर पदार्थ को देखना जानना नहीं है। पर पदार्थों को देखना जानना हमारे उत्तम सुख में विघ्न रूप ही होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। भीतर तालू का भाग। यदि हम मूर्त पदार्थों से विरक्त हो जाते हैं तो सहज ही फिर स्वसंवेदन होना है, तीसरी स्थिति बनती ही नहीं है। फिर बिना ही यत्न के स्वसंवेदन ही होता है, हमें उत्तम अविनाशी सुख का भोग होता है। एक ही संकल्प लें कि मूर्त पदार्थों को यत्न पूर्वक देखना जानना नहीं है। कुछ अपरिहार्य स्थिति में ही मूर्त को देखना जानना है। जहाँ अत्यंत आवश्यक है वही मूर्त को देखना जानना है। निष्प्रयोजन मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं रहना है, तो सहज ही हम अंतर्मुख होते हैं, स्वसंवेदन होता है और हम इंद्रिय ज्ञान से, इंद्रिय सुख से, वैश्विक दुख से मुक्त होते हैं, तो संसार की परंपरा मिटती है। मूर्त के संबंध से बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था इन जनित जो कष्ट होते हैं उन सब से सहज ही हम मुक्त होते हैं, और जब दुख नहीं होता तो सुख स्वमेव होता है।
क्योंकि सुख गुण का परिणमन सदैव होता है। इसलिए जब हम इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमन नहीं करते हैं तो सुख गुण अतीन्द्रिय सुख रूप परिणमन करता है। स्वाधीन सुख का भोग होता है, वही उत्तम सुख है जिसकी हमको आकांक्षा करनी है। मुझे तो बस एक अतीन्द्रिय सुख चाहिए जो अपने लक्ष्य से होता है, अंतर्दृष्टि से होता है। कुछ बाहर के देखने जानने का कुछ भी सुख नहीं चाहिए। कुछ भी बाहर का देखना जानना मुझे नहीं हो, न अन्य जीवों का ही ज्ञान हो। केवल अपने अमूर्त शरीर का संवेदन हो। फिर भले ही कुछ भी अन्य प्रवृत्ति नहीं हो, अन्य शक्ति नहीं हो, हमें परमात्मा हो जाना है। वो परमात्म दशा में जीव को सुख गुण का परिणाम होता है। मूर्त के संबंध से जो नाना चिद विकार उत्पन्न होते हैं वे सब मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। पेट का भाग, पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, इस प्रक्रिया में मूर्त पदार्थों को देखने जानने का प्रयत्न मिटता है और अपने अमूर्त शरीर के स्वाधीन सुख का भोग होता है। परमात्मा को भी अपने अमूर्त शरीर के स्वाधीन सुख का ही भोग होता है। वही सुख हम भी किन्हीं अंशों में आज पा सकते हैं, भोग सकते हैं। अपने ध्यान को अपने पैरों पर लाइए। दोनों पगतलियां, दोनों टखने, दोनों एड़ियां, दोनों घुटने, दोनों जंगा भाग। आप परमात्मा की मूर्ति हैं, जीवंत मूर्ति हैं। ऐसी मूर्त को ही निरंतर भोगना है, निरंतर इसके सन्मुख रहना है। तो परमात्मा दशा फिर दूर नहीं है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।